हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 से एक इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डायमेंशंस ऑफ अ विंडो आर 156 सेंटीमीटर इंटू 216 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमें एक विंडो की डायमेंशंस बता रखी हैं, जहाँ पे ये लेंथ है एंड ये ब्रेथ है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेंथ 156 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमारी है 216 सेंटीमीटर। Arjun wants to put grill on the window, creating complete squares of maximum size। तो यहाँ पे अर्जुन इस विंडो पे ग्रिल लगाना चाहता है। तो ग्रिल कैसे लगेगी? ऐसे इस साइड पे लगेगी एंड यहाँ पे भी लगेगी। ठीक है, तो वो इस टाइप से ग्रिल लगाना चाहता है कि वहाँ पे कंप्लीट स्क्वेयर्स फॉर्म हो जाएं, बट जो स्क्वेयर्स फॉर्म हो वो मैक्सिमम साइज के फॉर्म हो। जैसे कि यहाँ पे हम इस स्क्वेयर को कंसीडर करें अगर, ठीक है, तो यहाँ पे हर एक जो स्क्वायर होगा वो सेम साइज का फॉर्म होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस स्क्वायर को देखें तो मान लो ये जो स्क्वायर है ग्रिल बनाते वक्त हमारी इसकी जो साइड लेंथ है स्क्वायर की वो 10 सेंटीमीटर की बन सकती है, बट इससे ज़्यादा सेंटीमीटर की भी बन सकती है। मान लो जो स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ 15 सेंटीमीटर की भी बन सकती है। सो यहाँ पे हम 15 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो बनाना चाहेंगे, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि जो अर्जुन है वो कंप्लीट स्क्वायर्स बना रहा है बट वो मैक्सिमम साइज के बना रहा है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा जितना होगा साइड लेंथ एक स्क्वायर की उतना ठीक होगा, बिकॉज वो मैक्सिमम साइज का बना रहा है। आगे लिखा है डिटरमाइन द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर्स। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज़ क्या फाइंड करनी है? जो मैक्सिमम साइज का स्क्वायर फॉर्म होगा यहाँ पे, यानी बड़े से बड़े साइज का स्क्वायर फॉर्म होगा यहाँ पे, उसकी साइड लेंथ फाइंड करनी है, यानी उसकी लंबाई कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। देन क्या फाइंड करना है? हेंस फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड। तो यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर्स फॉर्म होंगे ग्रिल को बनाने के बाद वो भी हमें फाइंड करनी है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम साइड लेंथ वाला स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी डायमेंशंस है विंडो की 156 एंड 216 उनका HCF निकालेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी एक ट्रिक बताई थी कि आप कैसे ये वर्ड प्रॉब्लम्स को देखकर पहचान सकते हो कि आपको HCF का यूज़ करना है या फिर LCM का। तो मैंने आपको ये कुछ वर्ड्स बताए थे जिनको देखकर आप ये पहचान सकते हो कि आपको किसका यूज़ करना है उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम जब हमें नज़र आता है वर्ड अपने क्वेश्चन में, सो हमें HCF यूज़ करना होता है उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। HCF को हम GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर भी कहते हैं। या फिर आपको मैं लॉजिक भी बताऊं कि हम HCF का यूज़ क्यों कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। क्योंकि यहाँ पे हमें एक ऐसा साइड लेंथ वाला यानी कि एक ऐसा लंबाई वाला स्क्वायर जो है वो फाइंड करना है जो मैक्सिमम हो, यानी कि बड़े से बड़ा हो, जिसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा हो। तो इसीलिए वो 156 एंड 216 दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। एंड जब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना होता है जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, तो हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए HCF का यूज़ ही करते हैं। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन में HCF का यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया है। सो यहाँ पे मैंने 156 एंड 216 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब मैं इनको यहाँ पे लिख लेती हूँ। 216 इक्वल टू, सो अब हम इनसे HCF फाइंड कर लेते हैं। HCF कैसे फाइंड करेंगे? जो हमें कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, देन फिर से 2 कॉमन है, देन यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर है। सो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, सो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे हमारा HCF आ चुका है 12। एंड ये HCF किसका है? 156 एंड 216 का। एंड इनके साथ यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है। तो इसीलिए जो HCF आएगा 12 उसके साथ भी सेंटीमीटर हम यूनिट लगा देंगे। तो हमने इन दोनों का HCF क्यों निकाला था? ताकि हमें मैक्सिमम साइड लेंथ पता चल जाए हर एक स्क्वायर की जो ग्रिल लगाते वक्त फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो हमारा HCF निकल कर आया है 12 सेंटीमीटर, यही क्या है? मैक्सिमम साइड लेंथ है हर एक स्क्वायर की जो एक ग्रिल में फॉर्म होगा। यानी कि जो हमारी विंडो है उसमें जब हम ग्रिल लगाएंगे तो हर एक स्क्वायर की लंबाई कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।
सो ये हमने अपनी पहली चीज़ फाइंड कर ली है जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। देन अब हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर्स फॉर्म्ड, यानी कि ग्रिल बनाते वक्त कितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर्स हमारे फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी विंडो है उसकी जो लेंथ है वो 156 सेंटीमीटर की है, एंड हर एक स्क्वेयर की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर की होगी। यानी कि यहाँ पे भी 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ऐसे करके लेंथ के साइड पे कितने स्क्वेयर्स फॉर्म हो जाएंगे, सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं। देन हम निकाल लेंगे जो हमारी 216 सेंटीमीटर की ब्रेथ है वहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्क्वेयर्स फॉर्म हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर के। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो क्योंकि 156 सेंटीमीटर की लेंथ है एंड लेंथ के साइड पे 12 सेंटीमीटर का हर एक स्क्वेयर होगा, तो हम क्या कर देंगे 156 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। सो हमारे पास आएगा 13, एंड ये 13 क्या है कि हमारी लेंथ की साइड पे 12 सेंटीमीटर के 13 स्क्वेयर्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, एंड ब्रेथ की साइड कितने फॉर्म होंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे 216 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास आ जाएगा 18, एंड ये 18 क्या है कि ब्रेथ की साइड पे 12 सेंटीमीटर के 18 स्क्वेयर्स फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सेम चीज़ लिख लेते हैं अपनी, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स अलोंग लेंथ, हमारी लेंथ की साइड पे कितने नंबर ऑफ स्क्वेयर्स फॉर्म होंगे। सो हमारी लेंथ है 156 सेंटीमीटर की, एंड हर एक स्क्वेयर की जो लेंथ है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे डिवाइड कर दिया हमने। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13। सो लेंथ की साइड पे 13 स्क्वेयर्स फॉर्म होंगे, एंड ब्रेथ की साइड पे भी लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वेयर्स अलोंग ब्रेथ। सो यहाँ पे ब्रेथ है हमारी 216 सेंटीमीटर की, एंड हर एक जो स्क्वेयर है उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आएगा 18। तो ये 18 क्या है कि ब्रेथ की साइड पे 18 स्क्वेयर्स फॉर्म हो जाएंगे। सो अब हम टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर्स फॉर्म्ड कितनी हुई हैं ये कैसे फॉर्म करेंगे, हम क्या करेंगे 18 इंटू 13 कर देंगे, जो कि होगा हमारे पास 234। तो ये 234 स्क्वेयर्स हमारे फॉर्म होंगे। सो अब मैंने 18 इंटू 13 क्यों करा है, कई बच्चों का डाउट होता है कि हम 18 प्लस 13 क्यों नहीं कर रहे हैं। सो देखो ब्रेथ साइड पे हमारे 18 स्क्वेयर्स फॉर्म होंगे। सो हमारी फर्स्ट रो में 18 स्क्वेयर्स होंगे, सेकेंड रो में भी 18 स्क्वेयर्स होंगे, थर्ड रो में भी 18 स्क्वेयर्स होंगे, एंड हमारी जो लास्ट वाली रो है 13th रो उसमें भी 18 स्क्वेयर्स ही होंगे। सो इसीलिए हमारे पास 13 रो हैं एंड 18 हमारे पास कॉलम है, इसीलिए मैंने 18 इंटू 13 कर दिया, जो कि हो गया 234। एंड ये 234 हमारा क्या है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर्स फॉर्म होंगे। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, सो ऐसे करके हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।